अभी तो झाड़ू में से एक सीख निकली है। हाँ। अभी झाड़ू पूरी निकल पूरा झाड़ू अभी बाकी है। हाँ, कानून उनको सजा देगी, जो भी सजा हो उनके को। एनकाउंटर गलत है। एनकाउंटर गलत है ऐसे। अभी तो एक आदमी और मिट्टी में मिलेगा, कुछ दिनों बाद देखते रहना। काम ऑन द स्पॉट होने चाहिए, तभी तो लोगों को पता लगेगा कि सरकार कुछ है। हाँ, गाड़ी पलटेगी कि मोटरसाइकिल पे धड़ाम धड़ाम हो जाए। पलटना वलटना कुछ नहीं, उड़नी चाहिए डायरेक्ट। माफियाओं को मारा जा रहा है, सही मारा जा रहा है गलत? माफिया को मारा जा रहा था, बिल्कुल सही मारा जा रहा है जी। माफिया को मारा जाता है। हाँ, क्योंकि जो उमेश पाल का मर्डर हुआ था, जो बम फेंके थे, जो फायरिंग हुई थी, उनके दोषी थे असद और गुलाम। असद अतीक अहमद के बेटे का नाम था और गुलाम जो थे शूटर थे। नहीं जी, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर माफिया को मारा जा रहा है तो सही मारा जा रहा है, उसमें कोई भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे कोई हमें कोई माफियाओं पे कार्रवाई बिल्कुल सही है। योगी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं जी, बिल्कुल सही कर रही है जी। भेदभाव तो नहीं हो रहा ना कार्रवाई? जी नहीं लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है। जी, नहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा जी। नहीं हो रहा पक्का? हाँ जी, बनी बात है। हाँ जी। और आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर क्योंकि अभी है ना, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मायावती दोनों बोल रहे हैं जो एनकाउंटर किया है वो फर्जी एनकाउंटर है। ऐसे ही किसी के बोलने से कुछ नहीं होता जी। योगी जी सही कर रहे हैं। योगी जी सही कर रहे हैं, जो हो रहा है वो सबको पता है, सब क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, जनता सारी पब्लिक का समर्थन है पब्लिक का पूरा समर्थन है जी। योगी जी को? हाँ जी, पक्का? पक्का जी। कह रहे हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, योगी जी माफिया को मट्टी में मिलाएंगे बिल्कुल। क्यों? कानून सजा नहीं देगा, सरकार सजा देगी। कानून सजा देगा, कानून के तहत काम हो रहा है सारा। अच्छा, योगी जी जो कर रहे हैं कानून एनकाउंटर कानून से थोड़ी हुआ है, सरकार ने कराया है। जांच करा लो पहले, इसके बाद पता लग जाएगा। बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मायावती बोल रहे हैं गलत बोल रहे कि फर्जी एनकाउंटर है। हैं। फर्जी नहीं है, सही है। माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। माफिया पे एकदम सही कार्रवाई हो रही है, भेदभाव तो नहीं हो रहा, कोई भेदभाव नहीं, पक्षपात तो नहीं हो रहा। कोई पक्षपात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम नाम है। वसीम जी। हाँ। वसीम जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। योगी जी की सरकार में कितने सुरक्षित हैं आप? मैं बहुत सुरक्षित हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी आज सुरक्षित है। हर आदमी सुरक्षित? हर आदमी सुरक्षित है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो। चाहे रात को 1 बजे निकलो चाहे दिन में निकलो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 2017 से पहले क्या था? थोड़ा दिक्कत थी उसमें। दिक्कत थी। हाँ। अब सही हो रहा है? डर लगता था पहले। डर लगता था। हाँ जी। जब से योगी जी आए सरकार में सब कुछ जब सही। से सरकार बनी है तब से मतलब एकदम सही चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं एनकाउंटर में भी पक्षपात हो रहा है, एनकाउंटर नहीं होना था, पहले सजा सुनाई जानी थी। सजा सुनाना चाहिए ऐसे माफियाओं को जो आम लोगों को जिंदा नहीं रहने। कुछ काम ऑन द स्पॉट होने चाहिए, तभी तो लोगों को पता लगेगा कि सरकार कुछ है। हाँ, भय होना चाहिए। भय तभी तो लगेगा कि भय पाया कुछ सरकार है। अब ऑन द स्पॉट कराओ ना, कोर्ट में डाल दो, 20 साल में मुकदमे उठाओ, तो क्या रहेगा? आज जब अतीक अहमद कोर्ट में पेश होने जा रहे थे तो भय साफ दिख रहा था। उन्होंने बोला मिट्टी में तो सरकार हमें मिला चुकी है, अब तो बस खदेड़ा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो माफियाओं को रगड़ना गलत बात है क्या? माफियाओं को रगड़ना गलत बात नहीं है। जो बातें कानून के तहत होनी चाहिए वो कानून के तहत होनी चाहिए। जो माफिया हैं उनका अपना राज था, उन्होंने उसमें घुस के देखे ना एक बार कि उन्होंने क्या गलत क्या सही किया। सांसद विधायक रहते हुए इन्होंने खूब जुर्म किया, आम लोगों की जमीनें हड़पी। सब इसमें हर तबके को लूटा है। अब उसमें जांच करा लो किस किस को लूटा है, जो इस काम में लूटे हैं वो पता चल जाएगा। तो आपकी सुरक्षा के लिहाज से अगर किसी माफिया का, गुंडे का एनकाउंटर किया जाता है तो सही है गलत है? वो तो सर अदालत करेगी ना, जो भी करेगी, जज साहब करेंगे। तो एनकाउंटर करना गलत है? एनकाउंटर करना अगर उसके ऊपर केस ज्यादा है या जो भी 100 से ऊपर केस थे अतीक अहमद के ऊपर, अभी उनका तो एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे ने और जो एक और गुलाम थे उन्होंने दिन दहाड़े बम फेंका था, वो गोलियां चलाई थी। तो ऐसे लोगों को एनकाउंटर होने चाहिए, कानून के माध्यम से सजा मिलनी ये चाहिए। तो कानून उनको सजा देगी, जो भी सजा हो उनके को। एनकाउंटर गलत है? एनकाउंटर गलत है ऐसे। एनकाउंटर को गलत आप ठहरा रहे हैं। अगर किसी की फैमिली का कोई कत्ल कर देता है तो फैमिली तो यही कहती है मौत की सजा मिले। बिल्कुल, वो उनकी फीलिंग होती है ना। भाई कह रहा है एनकाउंटर गलत है, कानून के माध्यम से सजा मिलनी चाहिए थी, योगी सरकार को एनकाउंटर नहीं कराना था। नहीं कराना चाहिए सर। क्यों? नाम है आपका? सर नाम अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, एनकाउंटर क्यों कराना चाहिए? सर जो भी अपने मान के चलो कि जो भी कानून के माध्यम से चलेगा और जो कानून की अर्थव्यवस्था को खराब करेगा तो उससे हम ही तुम परेशान है, और कोई तो परेशान होने का नहीं है। कानून तो सर अपने थाने से लेके और थाने में दिखता रहता है, कोई बाहर तो आने का नहीं है। और वो आरोपी सर बाकायदा खुलेआम घूमते हैं, तो उन आरोपियों को बंद करने के लिए सर एनकाउंटर तो बहुत जरूरी है ना। कोई ना कोई सख्त कदम तो ऐसा उठाना चाहिए जिससे वो रुके। अतीक अहमद के ऊपर भी केस है ना,
25-30 साल से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी केस में ढंग से सुनवाई भी नहीं हो रही थी। लेकिन उमेश पाल का जब से मर्डर हुआ है तो अतीक अहमद के सर पे मानी जैसे यमराज बैठ गए हों। योगी जी बिल्कुल यमराज की तरह देख रहे हैं योगी जी को। डर है, खौफ और डर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सरकार का खौफ और हर इंसान का खौफ हर माफिया के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सर माफिया को बढ़ावा देने वाले हम ही तुम लोग हैं। क्योंकि मान के चलोगे हम सरकार के पास जाएंगे तो सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन माफिया के पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माफिया से जुड़े हैं, चाहे सरकार वाले हों, चाहे हमारी पार्टी वाले हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, हर ना कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और उसी के माध्यम से सर ये जो हमारे अतीक अहमद जैसे गुंडे हैं जो बाहर निकल के आते हैं, अन्यथा नहीं ऐसे कोई औकात नहीं है जो खड़े हो जाए। जब वो जेल में था तो बाहर जब उसने कमान दी थी, और कमान देने के बाद उसकी वाइफ ने और उसके लड़के ने और जो उसके साथी थे उन्होंने सारा षड्यंत्र मचा के उसे सबूत, क्योंकि वही एक सबूत था, सबूत को वहीं के वहीं खत्म करा था, जिसकी वजह से पूरे देश में इस चीज पे बवाल मचा और जिस कारण इसे वहां से लेके आए। ये मानना तो पिछली बार ही चाहिए था, पर मीडिया की वजह से ही बच गया। अतीक अहमद तो अभी भी जिंदा है, उनके बेटे का और एक जो वो थे उनके शूटर गुलाम, उनका एनकाउंटर किया झांसी के अंदर। अभी तो झाड़ू में से एक सीख निकली है। हाँ। अभी झाड़ू पूरी निकल, पूरा झाड़ू अभी बाकी है। हाँ। कौन कौन बचा है झाड़ू में? अभी तो सब ढूंढ रही है। हाँ। आज ही मीडिया बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों पे भी आया है कि जो हथियार आते थे पाकिस्तान से आते थे, डॉन के द्वारा आते थे, अभी तो उसे वहाँ पंजाब लेके जा रही है। यूपी आने से पहले हो सके तो उसे पंजाब लेके जाया जाएगा। अच्छा। कि कहाँ से, क्योंकि मार मार के पूछ लेगी, क्योंकि अभी तो उन्हें भी पकड़ा जाएगा जिन्होंने वो हथियार सप्लाई करे। हमारे तुम्हारे पास तो नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े हथियार उन्हीं के पास तो हैं। लेकिन जब भी कोई एनकाउंटर होता है, जब भी कोई बुलडोजर चलाया जाता है तो विपक्ष के नेता चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो बोलते हैं फर्जी एनकाउंटर है। अरे फर्जी तो उन्हीं के लिए तो वो पहले काम करते थे। अब से पहले कभी देश में काम होते हुए देखा है? चारों तरफ चले जाओ काम ही काम हो रहा है। अच्छा। अब ये लोग वाग सोचा कोई हमारे घर में बिना कुछ करे हमारे पास आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश को देख लो, कितनी भुखमरी आ रही है। पाकिस्तान अब से पहले सुखाल था। अरे महंगाई तो हिंदुस्तान में भी आ रही है। अरे महंगाई क्या करेगी? क्या करते हैं? आपसे कहने लगे, देखो सरसों कोई बोएगा नहीं, और सरसों का तेल सबों को चाहिए, वो भी प्योर। पब्लिक कितनी है? हर गांव में हर क्षेत्र में पब्लिक ही पब्लिक भरी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सरसों का तेल ही बोया जाता है, और भी तो फसलें हैं, तो कहाँ से आएगा? कहना क्या चाह रहे हैं? कहना तो ये चाह रहे हैं देश में अभी परिवर्तन तो बहुत होएगा। जो भी देश में अच्छा कानून बन के आया उसके लिए विरोध हुआ। पहले कृषि कानून के लिए आया था, रेलवे बेचा जा रहा था, एयरपोर्ट बेचा जा रहा था। अरे तुम्हें क्या फायदा है? एक स्टेशन पे पता है तुम्हें कितना करोड़ों रुपए लगता है, और प्राइवेट में चला जाएगा, गवर्नमेंट को फायदा होएगा। टमाटर ले लो, सब्जियों में 50 तरह की सब्जियां, 50 कंपनियां लेंगी, उसका टैक्स कितना आएगा? किसान बताओ कौन सा टैक्स दे रहा है? तो काम भी तो वही करेंगे, हमेशा गरीब काम नहीं देता, इस चीज का ध्यान रख लेना। अभी योगी सरकार पे आपकी क्या राय है? ना आपका नाम क्या है? मेरा हेमंत कुमार नाम है। हेमंत कुमार। योगी सरकार जो कर रही है, बुलडोजर चला रही है, एनकाउंटर कर रही है, तो न्यायालय में भी जाना चाहिए ना। न्यायालय से भी तो न्याय जरूरी है। न्यायालय एनकाउंटर कर करके बीच रास्ते में ही खत्म कर देंगे भैया, जब तक डर नहीं बैठेगा। अब एक बात बताओ, आपकी औलाद गलत करेगी, घर पे तोड़ फोड़ मचेगी, जब बेटा चुरा के या आतंक मचा के पैसे कमाता है ना, तो बाप को भी अच्छा लगता है। वो ये नहीं पूछता गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसके घर में आ रहा है ना। जब उसके चांटा लगेगा तो उसका बाप अगले दिन उसे पकड़ लेगा, करके आ रहा है। ठीक है, तो आने वाली जो औलादें हैं वो गलत करेंगी, तो ये जिम्मेदारी उनके माँ बापों की है। हमारे माँ बाप भी माँ बाप तो प्लानिंग कर रहे थे, बेटों को शामिल कर लिया माँ बाप ने, कभी प्लानिंग में रहो, उसका मर्डर करो ताकि वो गवाही ना दे पाए कोर्ट में। हाँ, तो अभी उसकी वाइफ बच रही तो है, अभी तो एक दो और बेटे बच रहे हैं, अभी तो उसका भैया भी बच रहा है। भैया तो साथ में जेल में ही बंद है। हाँ, तो गेम तो उनका भी बजना है। अब वो कब बजेगा कब नहीं बजेगा वो तो पुलिस ही बताएगी। गाड़ी पलटेगी कि मोटरसाइकिल पे धड़ाम धड़ाम हो जाए? पलटना वलटना कुछ नहीं, उड़नी चाहिए, डायरेक्ट उड़नी चाहिए। हाँ, उड़नी क्यों चाहिए? कानून पे भी तो भरोसा रखो, अरे कानून सजा दे देगा। अब से पहले कानून ने करा क्या था? हाँ, क्या नहीं किया?
कानून ने क्या करा है सबसे पहले? कुछ इसमें शरीफ लोग हैं पुलिस वाले, ठीक है, कानपुर के बिक्रू में दिखा दिया सकता और थानों में ही उनके पास मोबाइल पहुंच जाते हैं, बढ़िया खाने पहुंच जाते हैं, वो तो पुलिस उनकी गुलाम है। मार दिए थे गुंडों ने। दीमक, कुछ देश में दीमक की तरह काम करते हैं कुछ लोग, वो दीमक ही खत्म होनी चाहिए पहली बात तो। दीमक खत्म। हाँ, दीमक जरूरी नहीं है, अतीक अहमद अकेला नहीं है, अतीक अहमद दीमक को भी खत्म किया जा रहा है। अतीक अहमद के जो साथी पुलिस वाले थे जो उन्हें सहायता पहुंचा रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। हाँ, तो अभी धीरे धीरे पकड़ रही है ना, मोदी तो सीधा ऑर्डर दे रही है। इस सरकार में अतीक अहमद का नाम निकल गया है, इससे पहले क्यों नहीं आया साहब? 25 साल से वो मर्डर पे मर्डर, केस पे केस, चोरी पे चोरी सब कुछ कर रहे थे, तो इससे पहले उनका नाम और अदर सरकार में क्यों निकल के नहीं आया? सर वो तो सही है, बिल्कुल माफियाओं का, गुंडा लोग के इनकाउंटर होने चाहिए। तो आप भी इस पक्ष में हैं? जी सर। उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। देखो सर, गुंडा तो गुंडा ही होता है, इसमें किसी के धर्म से जुड़ती हुई बातें नहीं होनी चाहिए। तो अतीक का सपोर्ट आप नहीं कर रहे? सर हम तो सही इंसान का सपोर्ट करते हैं, जो सही इंसान हो, गुंडे का सपोर्ट कोई नहीं करेगा। एक ही की राह पे चलेगा, आप उसका सपोर्ट करेंगे? जी सर। जो योगी सरकार में हिंदुस्तान से बाहर कोई भी क्रिमिनल हो या गुंडा हो, उसका सपोर्ट मैं क्या कोई नहीं करेगा। ऐसे ही इंसानों की जरूरत है देश को। योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। गुंडा माफियाओं का अंत किया जा रहा है, मिट्टी में कुचलने की बात हो रही है। मोदी दोनों ही अच्छे हैं। हाँ। सुरक्षा बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया काम हुआ है आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सैन्य कार्य हुआ है बहुत बढ़िया। हम लोगों ने संगठन कार्यकर्ताओं ने मिल करके मिठाई भी बांटी है इस उपलक्ष्य में आज। अच्छा। हाँ, आज मिठाई भी बट गई। हम तो यहाँ न्यूज कवर करने, आप मिठाई बांट चुके। तो बट गई भैया, और बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम तो कह रहे जो मोदी सरकार ने कहा था 15-15 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए जो मिलने थे हमारे तो वसूल हो गए, आज वसूल हो रहे हैं। माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम। मैं तो कह रहा हूँ सब पे चलना चाहिए, माफिया रहना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। योगी जी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अतीक जैसे जितने गुर्गे हैं ये सब बिल में छुप चुके हैं इस समय, बिल में छुप चुके हैं, बिल में छुप चुके हैं सब इस समय, कोई दिखाई नहीं दे रहा। बत्ती अखिलेश यादव कह रहे फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है, जांच होनी चाहिए। उनकी सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते होंगे इसलिए उनको ऐसा लगता होगा, पर योगी सरकार में एनकाउंटर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बताइए क्या गलत हो रहा है? कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, क्या कान? ये योगी जी का शब्द है, मिट्टी में मिला देंगे, ये अखिलेश जी का शब्द नहीं है। तो योगी जी की तो ये योगी जी का शब्द है, मिट्टी में मिला देंगे। न्यायालय से पहले, न्यायालय में पेश होने से पहले मिट्टी में मिला देना कहाँ तक ठीक है? न्यायालय में न्याय के लिए तो इंतजार। अभी तो एक आदमी और मिट्टी में मिलेगा, कुछ दिनों बाद देखते रहना, खबर नंबर है। अरे कोई ना कोई तो आएगा ही। जो पेश हो रहा है अभी तो उसे फांसी की सजा मिली जाएगी, दिक्कत ना लो। भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लोग सरकार, हमें तो लाइफ टाइम ऐसी सरकार चाहिए। पक्षपात तो नहीं होगी, पक्षपात क्यों होगा? माफिया का बुलडोजर चल रहा है तो बढ़िया काम हो रहा है, गलत हो रहा है इसमें? कोई भी हो, सब पे चलना चाहिए, सब पे चलना चाहिए। चाहे मिश्रा जी हो, चाहे तो भी हो, अरे चाहे हम भी हो, हमारे ऊपर बुलडोजर चले अगर गलत काम करे तो। बहुत बढ़िया काम है उत्तर प्रदेश सरकार में, और योगी जी की सरकार चाहिए हमें, और आने वाले समय योगी जी को ही वोट करेंगे। तानाशाही तो नहीं हो रही? तानाशाही की होगी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बताओ ना क्या गलत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे बताओ। आम रोड पर ठोका जा रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अरे पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करेगा क्या, छोड़ा जाएगा किसी को? बताओ ना। वो तो हर एनकाउंटर में यही कहा जाता है पुलिस पे फायरिंग की, इसलिए हमने एनकाउंटर कर दिया। तो कुछ लोगों को तो पैर में भी गोली लगी है, बचे भी है कुछ लोग, तो वे बचे कैसे अगर सभी को? इन्हें भी बचा लेती एसटीएफ जिन्होंने एनकाउंटर किया है, पैर में गोली मार देती सीने की। अरे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कोई छाती पे पिस्टल लेकर चढ़ जाएगा तो तुम क्या करोगे? मुझे अपनी बता दो क्या होगा। बहुत बढ़िया काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई गलत नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बुलडोजर चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बुलडोजर जबरदस्त चलना चाहिए, जितने आपराधिक मुकदमे, जिन पे मुकदमे दर्ज है सबके घर में बुलडोजर चलने चाहिए। सपा बसपा वाले क्यों पेशन लगा रहे हैं? सपा बसपा वालों के एक धंधे बंद हो गए ना, इन माफियाओं से धंधे चलते थे उनके, इन माफियाओं से धंधे चलते थे उनके, ये पैसा कमा करके देते थे उनको। भू माफिया, अवैध कब्जा करना, उल्टे सीधे काम करना। सपा सरकार बदनाम सरकार, बेकार सरकार, ऐसी सरकार कभी आनी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। एक भी सीट नहीं आएगी अगली बार, ध्यान रख लेना। पक्का? बिल्कुल पक्का। यहाँ तो महागठबंधन बन रहा है सफाया करने के लिए, बीजेपी गठबंधन बन रहा है, केंद्र में कहीं महागठबंधन नहीं है, सब गठबंधन फेल हो गए पहले भी और अब भी फेल हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब सिस्टम। अति आत्मविश्वास में तो नहीं बोल रहे हैं, मिठाई भले बांटा है, अति आत्मविश्वास में तो नहीं बोलेंगे।